बोलो हालेलुया। कौन सा संदेश है आज का? बोलो अधिकार। जोर से बोलो अधिकार। तो उत्पत्ति 1:26 में परमेश्वर ने क्या कहा है कि सारे मतलब पृथ्वी पर रेंगते अधिकार रखे। इंग्लिश बाइबल में इस तरह से लिखा है, देन गॉड सेड लेट अस मेक मैन इन आवर इमेज अकॉर्डिंग टू आवर लाइकनेस एंड लेट देम रूल ओवर द फिश ऑफ द सी एंड ओवर द बर्ड्स ऑफ द स्काई एंड ओवर द कैटल एंड ओवर ऑल द अर्थ एंड ओवर एवरी क्रीपिंग थिंग दैट क्रीप्स ऑन द अर्थ। आमीन। अभी आप देखिए, परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो सबसे पहले मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। बोलो अपने स्वरूप में बनाया। कितने लोग परमेश्वर को देखना चाहते हैं? चलो, घर पर जाना है, मुंह धोना और आईने में देख लेना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपको क्या नजर आएगा? बोलो परमेश्वर का स्वरूप नजर आएगा। जोर से बोलो ना ब्रदर लोग, परमेश्वर का स्वरूप नजर आएगा। बोलो मेरा परमेश्वर मेरे जैसा दिखता है। अपने पड़ोसी को बोलो मेरा परमेश्वर मेरे जैसा दिखता है। उसको हाथ मिलाकर बोलो मेरे जैसा दिखता, आपके जैसा दिखता है। आमीन। समझ में आ रहा ना? अच्छा हुआ परमेश्वर ने हमें इस तरह से बनाया, अपने स्वरूप में बनाया। और सिर्फ बनाए नहीं है परमेश्वर ने, लेकिन हमको क्या दिया? अधिकार दिया। बोलो अधिकार दिया है। दोस्तों बोलो अधिकार दिया है। अच्छा, मुझे कोई बता सकता है आदम को अधिकार दिया था कि नहीं दिया था? कितने लोग बता सकते हैं आदम को क्या अधिकार दिया था? आदम के वाटिका में, हाँ बोलो क्या दिया था अधिकार? हाँ, सारे जीव जंतु पर बोलो क्या अधिकार दिया था। और आदम ने क्या किया था बता? अधिकार का इस्तेमाल आदम ने कैसे किया था? बता सकते हैं कोई? कैसे किया आदम ने अधिकार का इस्तेमाल? कैसे किया? हाँ, कोई तो बोला नाम दिया। नाम दिया कि नहीं? जैसे हाथी का नाम हाथी दिया, शेर का नाम शेर दिया, बिल्ली का नाम बिल्ली दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जिस प्राणी का नाम आदम ने दिया वो प्राणी का नाम आज तक वैसे ही चल रहा है। बोला आमीन। ऐसा अधिकार परमेश्वर ने आदम को दिया था। बोला आमीन। वही सेम अधिकार आपको और मेरे पास है। बोलो मेरे पास वही अधिकार है। बोलो मेरे पास वही अधिकार है। चलो मैं आपको एक बात बताता हूँ। आइए लूका की किताब में आएंगे हम लोग। देखिए लूका की किताब में आएंगे और वचन आएंगे 4, वचन अध्याय आएंगे 4 और वचन 5 से हम लोग देखते हैं। लूका की किताब अध्याय 4 और वचन 5 से देखेंगे। ठीक है, मैं पढ़ूंगा आपके लिए, आप सुनना उस वचन को। अच्छा, वचन जो है वचन सुनना है। बोलो वचन सुनना है। यीशु मसीह ने क्या बोला है? जिसके कान है वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। यहाँ पर देखो किस तरह से लिखा है। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए। बोला आमीन। बोलो ऊपर देखो। कहाँ पर देखोगे? ऊपर देखो तो जैसे मराठी में बोलते हैं खाली मुंडी पाता धुंडी। ये देखो पोल क्या देखा है? हाँ बोलो ऊपर देखो, छत को मत देखो, मुझे देखो। आमीन। क्योंकि मैं एक बहुत जबरदस्त चीज बताना चाहता हूँ आपको। आप मुझे बताइए सबसे पहला अधिकार किसके पास था? आदम के पास था। अब आप देखिए यहाँ पर शैतान जो है यीशु मसीह को आत्मा में ऊपर लेकर गया है परीक्षा करने के लिए। और जब शैतान ऊपर लेकर जाता है उसके बाद देखो शैतान क्या बोलता है यीशु मसीह से। वचन 6 नंबर पे देखिए आप। और उससे कहा है, शैतान ने यीशु मसीह से कहा मैं ये सब अधिकार, क्या बोलता है? मैं ये सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा। अभी सुनो यहाँ पर देखो, जरा ऊपर देखो सभी लोग। आप मुझे बताओ अधिकार तो आदम के पास था कि नहीं है? तो ये शैतान क्या बोल रहा है कि मैं तेरे को देता हूं करके? यीशु मसीह को बोल रहा है मैं तेरे को अधिकार दे रहा हूं करके। झूठ बोला, झूठ नहीं बोला। उसके उसी वचन में देखो 6 नंबर के वचन में देखो किस तरह से लिखा है। और उससे कहा मैं ये सब अधिकार और इनका वैभव तुझे देता हूं क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है। क्या बोलता है वो? यहाँ पर देखो, बोलो ऊपर देखो, जोर से बोलो ऊपर देखो। ठीक है, यहाँ पर देखो ये माइक है क्या नहीं? जोशुआ देखो, जोशुआ और जोएल बहुत मस्ती कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो ये माइक है और ये माइक जो है मैं पॉल के हाथ में सौंप रहा हूँ। अब ये माइक चालू करेगा, ये भी बड़बड़ कर सकता है मेरे जैसा, करेगा बड़बड़। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पर देखो, सुनो कैसे ये माइक है, ये माइक पर बोलने का एक अधिकार है और ये अधिकार जो है पॉल के हाथ में सौंप रहा हूँ। पकड़ो,
अब और भी बड़बड़ कर सकता है, ठीक है। तो शैतान क्या बोलता है यहाँ पर, देखो इस वचन में देखिए, 6 नंबर वचन में देखिए, और उससे कहा मैं ये सब अधिकार इनका वैभव तुझे देगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूं उसी को दे देता हूं। शैतान क्या बोलता है, मैं जिसको चाहिए उसको दे देता हूं। इंग्लिश में किस तरह से बोलता है वो, एंड द डेविल सेड टू हिम, आई विल गिव यू ऑल दिस डोमेन एंड इट्स ग्लोरी, फॉर इट हैज बीन हैंडेड ओवर टू मी। क्या बोलता है, हैंडेड ओवर टू, मुझे वो अधिकार दिया करके, एंड आई गिव इट टू whomsoever आई विश। अब आप मुझे बताइए, अधिकार तो आदम के पास था, तो ये शैतान के पास किसने दे दिया अधिकार? आदम ने दे दिया कि नहीं? कैसे दे दिया आदम ने, मुझे बताइए। जैसे ही आदम ने पाप किया तो वो अधिकार जो मनुष्यों के पास था, वो सारा का सारा अधिकार, पावर, जब आदम बोलता था ये प्राणी का नाम ये, इसका नाम ये, वो सारा अधिकार आदम ने क्या कर दिया, पाप के वजह से वो सारा अधिकार लिया और शैतान के हाथ में दे दिया। अब शैतान यहाँ पर जब यीशु मसीह आता है तो यीशु मसीह को कहता है कि ये जो अधिकार है ये मुझे मेरे पास सौंपा गया है, और ये अधिकार जो है, इस अधिकार को मैं जिसे चाहिए उसे दे देता हूँ। इस अधिकार को मैं जिसे चाहिए उसे दे देता हूँ। और आप जानते हो यीशु मसीह ने उसको किस तरह से जवाब दिया है, सारी बातें आप जानते हो। लेकिन आप जानते हो कलवारी क्रूस पर जब यीशु मसीह ने अपना देह को त्याग कर दिया, वो मामूली बात नहीं थी, वो कोई मामूली या साधारण सी बात नहीं थी। यीशु मसीह ने क्या किया, जो अधिकार आदम ने शैतान को दिया था अधिकार, यीशु मसीह ने क्या किया, कलवारी क्रूस पर सेम वही अधिकार को पकड़ा, शैतान के हाथ से उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, उसने हराया उसे और उस अधिकार को छीना और अपने पास में ले लिया। बोलो आमीन। जानते आप ऐसा हो गया है, उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया है यीशु मसीह ने कलवारी क्रूस पर शैतान का। देखेंगे हम लोग, आइए हम लोग देखते हैं कुलुस्सियों की पत्री, आइए कुलुस्सियों की पत्री अध्याय 2, कुलुस्सियों की पत्री अध्याय 2 और वचन 14 और 15 हम लोग देखेंगे, ठीक है। कुलुस्सियों की पत्री, कुलुसियंस दूसरा अध्याय 14 और 15 नंबर का वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँ, ध्यान से देखिए। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। बोलो आमीन। बोलो ऊपर देखो, ठीक है, बाइबल में ढूंढने की जरूरत नहीं, सिर्फ रेफरेंस देखना, यहाँ पर देखो, बोलो ऊपर देखो। यीशु मसीह ने क्या कर दिया, उस क्रूस पर जो है उसको कीलों से क्या कर दिया, जड़ दिया। कीलों से क्या कर दिया, कीलों से क्या कर दिया। उसके आगे वचन में क्या लिखा है देखो, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर, चलो यहाँ पर देखो, बोलो ऊपर देखो, जैसे उमैनल नीचे देख रहा है, देखो सभी लोग नीचे देख रहे हैं, बोलो ऊपर देखो, जोर से बोलो, अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुनना है। जैसे कुशल अभी भी बाइबल ढूंढ रहा है, देखो कैसे है, बाइबल ढूंढने की जरूरत नहीं, बोलो ऊपर देखो। यहाँ पर देखो यीशु मसीह ने क्या किया, जो अधिकार शैतान ने अपने हाथ में रखा था, यीशु यहाँ पर देखो, मेरे तरफ देखो, ठीक है, वहां पर देखो क्या कर रहा है सिमियोन, यहाँ पर देखो, ऊपर देखो, बोलो ऊपर देखो। फरहान यहाँ पर देखो, जो अधिकार शैतान के हाथ में ऊपर था उसने क्या कर दिया, उसको पकड़ा, उस अधिकार को पकड़ा और उसने ऊपर से उसको नीचे उतार दिया। देखो उस वचन में फिर से एक बार 15 नंबर का वचन, कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय 15 नंबर का वचन, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। बोलो आमीन। तो उसे बोला हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो अच्छे से सोना है। अरे रे रे रे, हालेलुया। लगता है आत्मा में गए, आमीन। आत्मा में गए क्या, आत्मा में, हालेलुया। बाइबल में इस तरह से लिखा है प्रकाशित वाक्य अध्याय 8 वचन में कि वहां पर जो है जब वो मुहर खुली जाती है, 7वीं मुहर खुली जाती है, तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा जाता है। क्या छाता है, मैं देख रहा हूं यहाँ पर ऐसे सन्नाटा छा गया है, क्योंकि स्तुति आराधना के समय तो ये मस्त आराधना करे फुल धड़ाम धड़ाम, लेकिन जब वचन आया तब तो क्या हो गया, सन्नाटा छा गया। अब आप देखो स्वर्ग में स्तुति आराधना कंटिन्यूस चलती रहती है, लेकिन आप जानते हो स्वर्ग में क्यों सन्नाटा छाया है,
उस स्क्रोल को खोलता है यीशु मसीह और उसमें लिखी हुई बातों को बोलना शुरू कर देता है। स्तुति आराधना तो करते समय सब नाचते गाते हैं, स्वर्ग में भी नाचते गाते हैं स्वर्गदूत, लेकिन जब यीशु मसीह प्रचार कर रहा है तब क्या होता है? स्वर्ग में सन्नाटा छा जाता है आधे घंटे के लिए। क्यों? क्योंकि उसमें गुप्त और भेदों की बातें वो प्रकट करता है। बोलो आमीन। अभी आप सुनिए, यहाँ पर यीशु मसीह ने क्या कर दिया? आदम के पास जो अधिकार आदम ने शैतान को दे दिया था और उस अधिकार को शैतान ने अपने ऊपर रखा हुआ था, यीशु मसीह ने कलवारी के उस पर उसी अधिकार को लिया और ऊपर से नीचे उतार दिया। अब आप मुझे बताइए, अब जो आदम के पास अधिकार था, अब वो अधिकार किसके पास है? क्या नाम है परमेश्वर का? यीशु मसीह के पास है। तो ऐसा कहीं पर बाइबल में लिखा है क्या कि यीशु मसीह के पास अधिकार है? बाइबल में इस तरह से लिखा है, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा और सत्य ही तुम्हें आजाद करेगा। अच्छा, मैगी कितने लोग खाते हैं बच्चे? अरे बाप रे, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर नहीं मिलेगा, नीचे हाथ करो, मैगी चाहिए। बोलो अभी बस 2 दिन बचे हैं। अपने पड़ोसी को हाथ मिलाकर बोलो 2 दिन बचे हैं। बोलो फिर मैगी खाने मिलेगा, फिर मम्मी के हाथ का गरम गरम खाना मिलेगा, फिर सिटी मास्टर नहीं रहेगा, फिर ये खड़ूस कोऑर्डिनेटर नहीं रहेगा। देखो खड़ूस बोल रहे मेरे को, मेरे सामने ही। हालेलुया। अभी सुनो, आप जानते हैं जब मैं छोटा था, आपकी उम्र का था, इनफैक्ट आपसे भी छोटा था, उस समय पर इंडिया में मैगी ये प्रोडक्ट आया था। अभी तो आप मजे से खा रहे हो, है कि नहीं? तभी मैगी नहीं था। तभी ज़्यादा से ज़्यादा हमको क्या मिलता था? ग्लूकोज बिस्किट। हाँ, ग्लूकोज बिस्किट का नाम अभी पार्ले-जी हो गया, तभी ग्लूकोज बिस्किट मिलता था। अच्छा, 1 रुपया देखा है आपने? 1 रुपया सिक्का। अच्छा, 5 पैसे का सिक्का देखा है किसी ने? ओके, 5 पैसे का सिक्का कभी आपने इस्तेमाल किया है दुकान में जाकर? नहीं किया? एक बार किया है। क्या खरीदा उससे? एंजल क्या खरीदा? 5 पैसे से क्या खरीदा? बिस्किट मिला 5 पैसे में। अच्छा, किसी ने इस्तेमाल किया क्या? 5 पैसा गए दुकान में, गए दुकान में दे दिए या कुछ ले लिए? क्या 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 वेफर 5 पैसे में। अच्छा सुनो, अच्छा हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो। आप जानते हैं जब मैं आपसे भी छोटा उम्र का था तब मैं क्या करता था? जब 5 पैसे लेता था। कितना पैसे? 5 पैसे लेता था। 5 पैसे लेता था और दौड़ दौड़ कर दुकान में जाता था और देता था, और 5 पैसे में मुझे 5 चॉकलेट मिलते थे। अभी आज एक चॉकलेट 1 रुपए का मिलता है ना आपको, मुझे 5 पैसे में 5 चॉकलेट मिलते थे। 5 पैसे में, 5 पैसे में। 5 पैसे कब के बंद हो गए? 10 पैसा भी बंद हो गया, 20 पैसा भी बंद हो गया, 25 मतलब 4 आना भी बंद हो गया, 8 आना भी बंद हो गया। अभी 1 रुपया चल रहा है। अरे हाँ, अच्छा ये लोग नोट समझ रहे हैं। अच्छा ओके, मुझे बताओ ये 1 रुपया, 1 रुपया, 1 रुपया मतलब कितना पैसा? 100 पैसा, समझे? 5 पैसा और 5 जोड़ेगा तो 10 पैसा, ऐसा 10 बार जोड़ेगा तो 100 पैसा होगा। अभी आप सोचिए, महंगाई इतना बढ़ा दिया, सारा चीज़ें, सब लोग परेशान हैं इन बातों के लिए लेकर। आपके मम्मी डैडी जो है काम पर जाते हैं, भागम दौड़ चल रहा है, सारी चीज़ें चल रही है, सब लोग परेशान है। क्यों परेशान है पता है क्या? बाइबल में इस तरह से लिखा है, या तो तुम धन की सेवा कर सकते हो या परमेश्वर की सेवा कर सकते हो। आज क्या हो रहा है पता है क्या? संसार जो है धन की सेवा के पीछे लगा हुआ है। क्यों धन के पीछे? क्योंकि पेट पालना है उनको। संसार को फंसा के रखा है, संसार को जो है फंसा के रखा है। क्यों? अधिकार जो है, अधिकार उसके पास था। और जब आप वचन से समझोगे कि जो अधिकार जो शैतान के पास था, सेम अधिकार यीशु मसीह ने ले लिया, छीन लिया और खुद के पास ले लिया। बोलो आमीन, बोलो आमीन। जैसे ग्लैडसन क्या बात कर रहा है पता नहीं। अभी आप सुनिए ध्यान से, वचन आपके पास आएगा। बोलो वचन मेरे पास आएगा। लेकिन अगर आपके आजू बाजू में डिस्टर्ब करने वाली दुष्ट आत्मा है, क्या है? डिस्टर्ब करने वाले आजू बाजू में दुष्ट आत्मा है, तो शायद आपका मम्मी डैडी कर्जे में है, शायद आपके घर में अच्छा पानी नहीं आता रहेगा,
शायद आप रेंट के हाउस में रहते रहेंगे, शायद आपको अच्छे कपड़े नहीं मिल रहे क्योंकि मम्मी डैडी के पास अच्छा जॉब नहीं है। जब वचन आपके पास आएगा, अधिकार आपके पास आएगा, तो आप अधिकार चला सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है, समस्या क्या है पता है क्या? आपके आजू बाजू में वो डिस्टर्ब करने वाली आत्मा है जो आपको कर्जे से छुड़ाने के लिए वचन आने वाला है, जो आपको आशीष करने वाला वचन आने वाला है। आपके आजू बाजू वाले डिस्टर्ब करने वाली आत्मा नहीं चाहती कि आप आजाद हो जाएं। तो अपने पड़ोसी में अगर आपको डिस्टर्ब कोई कर रहा है, बातें कर रहा है, तो क्या करना है? उसको उसके ओर ध्यान नहीं देना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई आपको टच कर रहा है, कोई आपको मांग रहा है, कोई पेन दे करके, कोई बोल रहा है कि मुझे बाइबल दे करके, तो आपको किसकी याद करनी है? अपने मम्मी डैडी की याद करनी है। आपको किसकी याद करनी है? अपने घर की याद करनी है कि नहीं, मेरे घर पर मुझे मेरा अधिकार का इस्तेमाल करना है। इसलिए परमेश्वर ने आपको यहाँ पर भेजा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? कोई यहाँ पर पेन घुमा रहा है, उसके ऊपर डिस्टर्ब कर रहा है आपको, तो उस डिस्टर्ब करने वाले आत्मा पर ध्यान नहीं देना आपको। आपको किस पर ध्यान देना है? आपको परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि जो चीज आप यहाँ पर सीखोगे, ये अधिकार जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, इस अधिकार का आपको बाहर इस कंपाउंड के बाहर जाके अपने घर में, अपने एरिया में जाकर इस्तेमाल करना है। तैयार है? चलो मुझे बताए, सबसे पहला अधिकार किसके पास था? उसके बाद वो अधिकार आदम ने किसको दे दिया? और शैतान से वो अधिकार किसने छीना? बोले यीशु मसीह ने। और आप आइए मत्ती की किताब में आइए। बोलो मत्ती की किताब। ठीक है, चलो मत्ती की किताब में आइए। मत्ती की किताब अध्याय 28 में आएंगे हम लोग। मत्ती की किताब अध्याय 28। मत्ती की किताब अध्याय 28 28। मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 18 मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। मत्ती की किताब अध्याय 28 वर्स 18। ठीक है, अभी सुनो ध्यान से, वचन को सुनना है। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। आमीन। जोरदार ताली बजाएंगे परमेश्वर के लिए। अच्छा, यहाँ पर देखो, बोलो ऊपर देखो, सब लोग बोलो ऊपर देखो। मुझे बताओ सबसे पहला अधिकार किसके पास था? फिर किसके पास गया? और अब यीशु मसीह क्या बोलता है? क्रूस पर हराने के बाद, जी उठने के बाद यीशु मसीह क्या बोलता है? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है। मतलब यीशु मसीह क्या बोल रहा है? कि सारा अधिकार किसके पास है? यीशु मसीह के पास है। आमीन। अब आप सुनिए, अधिकार यीशु मसीह के पास है। क्या बोलता है? अधिकार जो है यीशु मसीह के पास है, लेकिन यीशु मसीह हमें एक आज्ञा देता है। यीशु मसीह हमें एक आज्ञा देता है। क्या आज्ञा देता है? चलो उसके अगले वचन में देखेंगे। 19 नंबर का वचन देखो। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। वचन 20। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। बोला आमीन। इसका मतलब क्या है? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, एक बहुत ही गुप्त और भेद की बात बताना चाहता हूँ। क्या यीशु मसीह आपके साथ में है? जगत के अंत तक क्या यीशु मसीह आपके साथ में है? लेकिन उसमें एक टर्म एंड कंडीशन है। क्या है पता है क्या? एक टर्म एंड कंडीशन है। यीशु मसीह तभी आपके साथ रहेगा जब आप जाओगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं समझे? मैं आपको बताता हूँ। अगर ये सारा चीजें आपको सिखा दिया यहाँ पर 15 दिन, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य 7 युग सिखा दिया, रैप्चर सिखा दिया, महासंकट सिखा दिया, पवित्र आत्मा के फल वरदान सिखा दिए, शकीना ग्लोरी सिखा दिए, हर चीज सिखा दी। अब इन सारे वचनों को लेने के बाद अगर आप वो वचन अपने पास ही रखोगे और घर पर बैठे रहोगे, तो क्या हो जाएगा? नहीं रहेगा। यीशु मसीह का अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। यीशु मसीह ने क्या कहा है? जाओ करके। बोलो जाओ। देखना चाहते हैं आपको? वचन देखो, वचन नंबर 19 में देखो यीशु मसीह क्या कहता है? इसीलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। बोलो आमीन। बोलो हालेलुया। क्या यीशु मसीह आपके साथ में है? लेकिन उसमें टर्म एंड कंडीशन क्या है? जाना है। अपने पड़ोसी को बोलो जाना है। बोलो सुसमाचार सुनाना है। लगता है सीरियस हो गए लोग, सीरियस हो गए। अच्छा, मुझे एक बात बता, कितने लोग जो हैं दुष्ट आत्मा निकाले हैं अभी तक? ओके, हाथ खड़ा करो। अच्छा, अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ कितने लोग जो है यहाँ से बाहर जाने के बाद दुष्ट आत्मा निकालना चाहेंगे?
अरे बाप रे, चलो हाथ नीचे, हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो। कितने लोग ये कॉन्फिडेंस से कह सकते कि उनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है? हाथ नीचे करो। जब आप दुष्ट आत्मा निकालते हो, आप कॉन्फिडेंस से कह सकते हो। कैसे? वचन में लिखा है। देखना चाहते हैं? देखना चाहते हैं? मैं आपको 5 अधिकार बताना चाहता हूं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कितना अधिकार? कितना अधिकार? देखो यहां पर मरकुस की किताब में आएंगे, मरकुस की किताब में आएंगे, आए मरकुस की किताब, मार्क वचन नंबर 16, अध्याय नंबर 16 और वचन 17 और 18 में आता हूं मैं। और इस वचन को पढ़कर उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे। सुनो अभी ध्यान से। क्या आप यीशु पर विश्वास करते हैं? करते हैं कि नहीं करते? देखो 17 और 18 नंबर वचन में पढ़ रहा हूं आपके लिए, क्या लिखा है उसमें? और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से, किसके नाम से? भाई साहब, बहन जी, किसके नाम से? हाँ, किसके नाम से? रूथ के नाम से? किसके नाम से? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो यहाँ पर, और विश्वास करने वाले में ये चिन्ह होंगे कि मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालेंगे। जब दुष्ट आत्मा रह गए तो क्या बोले? अपने पड़ोसी को रहे, डिस्टर्ब करने वाले आत्मा यीशु के नाम से निकल। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे वो सिमियोन देखो कैसे डिस्टर्ब करने वाले आत्मा है, तो क्या बोलेंगे? सिमियोन डिस्टर्ब करने वाले आत्मा यीशु के नाम से निकल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबसे पहला अधिकार क्या है? बोलो, दुष्ट आत्मा निकालने का अधिकार। जोर से बोलो। चलो, उसके बाद है एक और अधिकार है, वे नई नई भाषा बोलेंगे, अन्य भाषा करेंगे। अन्य भाषा करते हैं आप लोग? अन्य भाषा करते कि नहीं करते? ये दूसरा अधिकार है। तीसरा देखो, वो सांपों को उठा लेंगे। सांपों को उठा लेंगे मतलब शत्रु की सारी सामर्थ को आप उठा सकते हैं, अंधकार की शक्ति को आप कुचल सकते हैं। मैं सांप और अजगर को क्या करूंगा? कुचलेंगा। कुचले थे कि नहीं कुचले थे? यहाँ पर शैतान पटला पटला किए थे कि नहीं किए थे? उसके आगे देखो, और यदि वे प्राण नाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उन्हें कुछ हानि ना हुई। अगर कोई आपको गलत तरीके से कुछ चीज़ें खिलाता है तभी भी आपको हानि नहीं होगी। अभी आप देखो आखिर में वो क्या बोलता है? वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। आमीन, बोलो हालेलुया। और आप देखिए, जब आप बीमारों पर हाथ रखेंगे तो जो है आप चंगे हो जाएंगे, और सामने वाला व्यक्ति जो है वो चंगे हो जाएगा। आमीन। तो इस तरह से अधिकार जो है यीशु मसीह आपको देता है। अभी आप मुझे बताइए, सबसे पहला अधिकार किसके पास था? उसके बाद अधिकार किसके पास गया? और फिर वो अधिकार फाइनली किसके पास आ गया? और उस अधिकार का जो यीशु मसीह के पास है, उसके नाम का इस्तेमाल करते हुए ये चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम दुष्ट आत्मा को निकाल सकते हैं यीशु के नाम से। हम जो है बीमारों पर हाथ रखते हैं, यीशु के नाम से वो चंगा हो जाता है। हम नई नई भाषा बोलते हैं, हम सांपों को उठा सकते हैं, और कोई अगर प्राणनाशक वस्तु भी दे दे हमको कुछ हानि नहीं हो सकती। यह अधिकार हमको यीशु मसीह ने दिया है। बोलो आमीन। चलो मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, अपनी आंखें बंद करेंगे। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, जिस तरह से ये सुबह के समय आज इस कलीसिया में परमेश्वर इन बच्चों ने ये संदेश सुना है परमेश्वर, अधिकार के विषय में। परमेश्वर मैं आपका दास परमेश्वर, जो अधिकार आपने मुझे दिया है परमेश्वर, उस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए परमेश्वर मैं इन बच्चों के ऊपर भविष्यवाणी करता हूँ परमेश्वर, कि इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ये अपने अधिकार का इस्तेमाल करे परमेश्वर। और परमेश्वर जब यहाँ से वो लोग जाए परमेश्वर, अपने घर में, अपने एरिया में, जहाँ पर भी जाए परमेश्वर, वहाँ पर जाने के बाद परमेश्वर वो अपने अधिकार को इस्तेमाल करके परमेश्वर आपके नाम की महिमा करे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। अपने दोनों हाथों को वो उठाएं, दोनों हाथों को उठाइए। और प्रभु यीशु मसीह, ये जो हाथ आपकी ओर उठे परमेश्वर, ये साधारण से हाथ नहीं रहेंगे परमेश्वर। ये हाथ जिस भी बीमार पर जाएंगे वो बीमार चंगे हो जाएंगे परमेश्वर। ये हाथों के ऊपर आपकी चंगाई की परमेश्वर घोषणा करता हूँ परमेश्वर। और परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, इनके द्वारा परमेश्वर अद्भुत अद्भुत कार्य यहाँ इस भारत देश में और भारत देश के बाहर पूरे जगत में होने दो परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। सारा महिमा, सारा आदर, सारा जलाल आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में करते हैं। आमीन। और एक जोरदार ताली बजाएंगे परमेश्वर के लिए।